मेरे एक छोटे से चैनल में कल हम लोगों ने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। पिछले वीडियो में, कल नहीं परसों के वीडियो में उसका डेफिनेशन जाना था और उसके प्रकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने किया था। आइए आज जानते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के जो प्रकार होते हैं, भाषा जो है मुख्य रूप से, भाषा मतलब लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ये मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की होती है। पहली भाषा हो गई आपकी मौखिक, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। क्या होता है? सांकेतिक भाषा। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे मौखिक भाषा क्या होता है, मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है और सांकेतिक भाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा क्या होता है तो हम जानेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसको इंग्लिश में हम ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। तो मौखिक भाषा का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। मौखिक भाषा का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और किसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो देखिए कि किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को किसी के सामने, किसी के सामने बोलकर प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? बोलकर प्रस्तुत करते हैं या अपने मन के भाव को, विचारों को किसी के सामने बोल करके उस भाषा को बताते हैं। अगर वो समझ जाता है तो उस भाषा को हम क्या करेंगे? मौखिक भाषा। बोलकर प्रस्तुत करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण की बात कर लें, उदाहरण की बात कर लें इसके उदाहरण की, तो क्या होगा? मौखिक भाषा में उदाहरण आपका हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा किसी नेता का भाषण। किसी नेता का भाषण पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अध्यापक द्वारा कक्षा में वाद विवाद कराना। तीसरा हो जाएगा बातचीत करना। बातचीत जो हम करते हैं तो उसमें किस भाषा का प्रयोग होता है? तो किस भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। फिर बात करेंगे हम अगले वीडियो में, आ जाएगा आपका
इसके बाद आएगा लिखित भाषा। क्या होता है? लिखित भाषा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिटन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? रिटन लैंग्वेज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो इसका भी डेफिनेशन वही उसी प्रकार से हो जाएगा। जब हम अपने मन के भाव व विचारों को लिखकर किसी के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण में आ जाएगा इसके। उदाहरण में आएगा उदाहरण में देखेंगे तो आ जाएगा आपके सामने लिखित भाषा के लिए। सबसे पहले पिछले जमाने में, आज से जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो एक प्रचलन चलता था पत्र का। उसमें एक व्यक्ति अपने दिल की बातों को अपने प्रिय व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए पत्र का माध्यम बनाता था। तो इसमें लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिसको हम लोग कहते थे चिट्ठी पत्र। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। तो उससे आप जान सकते हैं पत्र। किताबें जो हैं, किताबें, न्यूज़पेपर जिसको हम बोलते हैं अखबार। अखबार इत्यादि आ जाएगा, तो समझ गए होंगे आप लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के भावों या विचारों को किसी के सामने लिख करके प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमारे मन में भाषा के प्रति ये विचार था तो हमने आपके सामने देखिए क्या कर रहे हैं, लिख करके प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो लिखे हैं ये हो गया आपका लिखित भाषा, और जो हम बोल के आपको बता रहे हैं ये हो गया मौखिक भाषा। और जो मैं अपने शरीर के अंगों के द्वारा, हाथों से, इशारों से, किसी भी प्रकार से जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने मन के भाव को एक संकेत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा? सांकेतिक भाषा। तो आइए उसको भी देख लें। जिसको हम बोलते हैं साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं? ये जी है साइन लैंग्वेज।
जब हम अपने मन के भावों को जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने अपने शरीर के अंगों अपने शरीर के अंगों के माध्यम से या किसी और माध्यम से या किसी और माध्यम से इशारा करके बात करते हैं, इशारा करके प्रस्तुत करते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा होता है। क्या होता है? सांकेतिक भाषा होता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। इशारों में बात करना, इशारा, इसका सबसे ज्यादा इसका उदाहरण मिल नहीं रहा था और थोड़ा सा ध्यान भी नहीं आ रहा है। तो इशारा करना, ठीक है ना। जेब्रा क्रॉसिंग पे हम जो करते हैं तो लिख देंगे सड़क पार करते समय ट्रैफिक लाइट को देखना वहां पे रेड जला रुको, ग्रीन जला तो चलो, येलो जला तो तैयार रहो। तो आप जानते ही हैं क्या होता है। रेड मतलब लाल, तो क्या करना है? रुकना है। और पीला है तो क्या करना है? तैयार रहना, अभी बस निकलेगा। और नीला है, नीला नहीं, हरा, तो क्या करना है? रेडी। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को भाषा और भाषा के जो 3 प्रकार हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो